गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीकली वोकैबुलरी के रिवीजन की। तो इस वीडियो में हम सिर्फ वर्ड्स ही डिस्कस करते हैं और ये जानने की कोशिश आप करना कि आपको कितनी वोकैब जो है वो कितने वर्ड्स हैं रिवाइज हुए, कितने वर्ड्स आपकी मेमोरी में रिटेन रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, वर्ड्स ही डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। पहला हमारा वर्ड है विंडिक्टिव। विंडिक्टिव का मतलब होता है बिना किसी कारण से ही किसी को पीड़ित करना या किसी से प्रतिशोध लेना, बदला लेना, उसे बोला जाता है विंडिक्टिव। अगला शब्द है एग्जैजर्बेटेड। एग्जैजर्बेटेड का मतलब होता है पहले ही समस्या है, पहले ही कहीं प्रॉब्लम है तो उस समस्या का और ज़्यादा से बिगड़ जाना, स्थिति और ज़्यादा खराब हो जाना, उसे बोला जाता है एग्जैजर्बेटेड। अगला शब्द है रिफ्रेन। रिफ्रेन का मतलब होता है किसी भी चीज़ से परहेज करना, दूरी बनाए रखना, उसे बोला गया है रिफ्रेन। रिलायंस का मतलब होता है किसी पे किसी तरह का भरोसा करना, ट्रस्ट करना, विश्वास, उसे बोला जाता है रिलायंस। वांटिंग का मतलब होता है कम मात्रा में होना, मतलब एक अनार 100 बीमार वाली बात होना, कमी होना, अपर्याप्तता होना किसी चीज की, दैट इज कॉल्ड वांटिंग। डिटेरियोरेशन का भी मतलब वही होता है जो एग्जैजरेटेड का होता है, मतलब किसी समस्या का और ज़्यादा बढ़ जाना, स्थिति का और ज़्यादा खराब हो जाना। या फिर डिटेरियोरेशन का मतलब होता है दूषित करने की सेंस में भी इस वर्ड का यूज होता है, डिटेरियोरेशन का। डिसरप्शन का मतलब होता है किसी भी काम में किसी तरह की कोई रुकावट पैदा करना, कोई व्यवधान पैदा करना, अवरोध पैदा करना, उसे बोला गया है डिसरप्शन। प्लॉय का मतलब होता है किसी के खिलाफ किसी तरह की कोई साजिश चलना, कोई षड्यंत्र रचना, चाल चलना, उसे बोला गया है प्लॉय। हैकल का मतलब होता है टोका टाकी करना, प्रश्नों से तंग करना, उसे बोला गया है हैकल। अगला शब्द है प्यूनिटिव। प्यूनिटिव का मतलब होता है दंडात्मक कार्रवाई करना, किसी के खिलाफ कठोर कदम उठाना, उसे बोला गया है प्यूनिटिव। प्ले कार्ड का मतलब होता है विरोध प्रदर्शन में जो स्लोगन जो लिखे जाते हैं, नारे, सूचना पत्रक या विज्ञापन, पोस्टर्स जो होते हैं, उन्हें बोला जाता है प्ले कार्ड्स। रेवोकेशन का मतलब होता है किसी कानून या नियम को निरस्त करना, रद्द करना, किसी समझौते का खंडन करना, कैंसिल करना किसी एग्रीमेंट को, इसे बोला गया है रेवोकेशन। बेडरॉक का मतलब होता है किसी भी बात का एक सुदृढ़ आधार होना, नींव, आधारशिला, उसे बोला गया है बेडरॉक। कंस्ट्रेंट का मतलब होता है अवरोध बनना या प्रतिबंध होना, अवरोधक तत्व, अवरोधक, रुकावट, किसी तरह की नियंत्रण, उसे बोला गया है कंस्ट्रेंट। रेकन का मतलब होता है किसी चीज का अनुमान लगाना, मोटा मोटा हिसाब किताब लगाना, उसे बोला गया है रेकन। टैड का मतलब होता है कम होना, अल्प मात्रा में होना, उसे बोला गया है टैड। मार्ज का मतलब होता है किसी भी चीज को डिस्ट्रॉय करना, तहस नहस करना, खराब करना, क्षति पहुंचाना, नुकसान पहुंचाना किसी को, दैट इज कॉल्ड मार्ज। फ्रेगमेंटेड का मतलब होता है छोटे छोटे भागों में बंटना, टुकड़े टुकड़े होना, अंश भाग या किसी तरह का खंड, दैट इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेड। टर्मोइल का मतलब होता है असमंजस की स्थिति, पूरी तरह से जहां पे डिसऑर्डर हो, अनिश्चितता की स्थिति, डिसऑर्डर की स्थिति, कंफ्यूजन की स्थिति, उसे बोला गया है टर्मोइल। कनंड्रम का मतलब होता है किसी भी तरह की कोई समस्या है या पहेली है, प्रॉब्लम है, कोई कठिनाई है जिसे सॉल्व करना काफी मुश्किल हो, उसे बोला गया है कनंड्रम। सवियर का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो हमारे लिए बहुत ज्यादा कष्टदायक हो, कष्ट पहुंचाने वाली हो, गंभीर होना, कठोर होना, उसे बोला गया है सवियर। फटीग का मतलब होता है मेंटली हम बहुत ज्यादा थके हैं, मेंटली या फिजिकली, थकान, थकावट, उसे बोला गया है फटीग। स्वॉब का मतलब होता है डॉक्टर के द्वारा जांच के लिए हमारे शरीर में से कुछ निकालने की प्रक्रिया, उसे बोला जाता है स्वॉब। सर्च का मतलब होता है किसी भी चीज में अचानक से वृद्धि हो जाना, बढ़ना किसी चीज का, उसे बोला गया है सर्च। प्रोब का मतलब होता है जांच पड़ताल करना, इन्वेस्टिगेशन करना, खोजबीन करना, उसे बोला गया है प्रोब। इंस्टेंस का मतलब होता है हम किसी चीज का एक उदाहरण पेश कर रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं, एक मिसाल पेश कर रहे हैं, उसे बोला जाता है इंस्टेंस। स्लैक का मतलब होता है असावधानी या लापरवाही से किया गया कोई काम, लापरवाही, बेप्रवाही से किया गया कोई काम, उसे बोला गया है स्लैक। फोकल का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, महत्वपूर्ण हो, या फिर केंद्र बिंदु किसी चीज का, उसे बोला गया है फोकल। रैशनल का मतलब होता है ऐसी कोई बात जो बिल्कुल एकदम लॉजिकल हो, एकदम औचित्य हो, जिस बात में तर्कतापूर्वक जिसे सत्य साबित किया जा सके, उसे बोला गया है रैशनल। इम्पोर्ट का मतलब होता है किसी को बहुत महत्वपूर्ण कोई चीज, महत्वपूर्ण कोई बात जो अहमियत रखती हो, सिग्निफिकेंस रखती हो, ऐसी महत्वपूर्ण कोई चीज, उसे बोला गया है इम्पोर्ट। इम्पार्ट का मतलब होता है दूसरे व्यक्ति तक सूचना पहुंचाना, जानकारी पहुंचाना या फिर ज्ञान प्रदान करना, उसे बोला गया है इम्पार्ट। हेस्ट का मतलब होता है जल्दबाजी में किया गया कोई कार्य, उतावलेपन में कोई काम करना, जल्दी जल्दी, उसे बोला गया है हेस्ट। अवर्जन का मतलब होता है किसी चीज के प्रति हमारी, मतलब
विमुखता रखना, हमें कोई चीज़ इंटरेस्टिंग ना लग रही हो तो नापसंदगी होना, अरुचिकर होना या विद्वेष की भावना रखना दूसरों के प्रति, उसे बोला गया है अवर्जन। प्रीडिसेसर का मतलब होता है किसी पद पर पहले जो अधिकारी रह चुका है, पूर्ववर्ती अधिकारी, उसे बोला जाता है प्रीडिसेसर। क्लेरिक का मतलब होता है जो कोई धार्मिक नेता या फिर पुजारी, ईसाई, पादरी या फिर हम मौलवी बोल सकते हैं, उसे बोला जाता है क्लेरिक। क्रीडेंस का मतलब होता है ट्रस्ट, विश्वास, विश्वसनीयता, बिलीफ, उसे बोला जाता है क्रीडेंस। मिस्टीरियस का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो बिल्कुल से स्ट्रेंज हो, रहस्यपूर्ण होना, सीक्रेट, स्ट्रेंज, मिस्टिक, उसे बोला जाता है मिस्टीरियस। हायरार्की का मतलब होता है किसी संगठन में जो पद होते हैं, निम्न स्तर से उच्चतर स्तर पर पहुंचने के वाले पद, श्रेणीबद्ध प्रणाली, निम्न से उच्च क्रम, ऑर्डर, रैंकिंग, उसे बोला गया है हायरार्की। रिजीम का मतलब होता है एडमिनिस्ट्रेशन, शासन व्यवस्था, शासन प्रणाली। कन्फ्लिक्ट का मतलब होता है आपस में विरोध होना, किसी बात को लेकर असहमति होना, उसे बोला गया है कन्फ्लिक्ट। वेटरन का मतलब होता है ऐसे व्यक्ति जिन्हें अपने क्षेत्र में महारत हासिल हो, बहुत ज़्यादा वो अनुभवी हों, उन्हें बोला जाता है वेटरन। इस वर्ड का ज़्यादातर यूज होता है आर्मी में, सैनिकों की सेंस में। एस्केलेशन का मतलब होता है प्रॉब्लम का और ज़्यादा से बढ़ जाना। एमिट का मतलब होता है किसी के बीच में या के मध्य में, के दौरान। आफ्टरमाथ का मतलब होता है कोई घटना घटी है तो उसके बाद जो कॉन्सिक्वेंसेज आते हैं, जो परिणाम आते हैं, उसे बोला जाता है आफ्टरमैथ। पेरिश का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो तबाह, मतलब किसी को तबाह कर देना या किसी का मारा जाना, डिस्ट्रॉय होना। पेरिशेबल गुड्स आपने सुनी होंगी, जैसे सब्जी क्या है, पेरिशेबल आइटम है, दैट इज कॉल्ड पेरिश। कॉन्सिक्वेंसेज का मतलब होता है वही परिणाम आना, किसी के नतीजे, फल या कोई काम किया गया तो उसके बाद क्या आउटकम्स, क्या रिजल्ट आते हैं उसके, उसे बोला जाता है कॉन्सिक्वेंसेज। आयरॉनिकल का मतलब होता है प्रतिकूल तरीके से, उल्टे तरीके से, हास्यपूर्ण, व्यंग्यपूर्ण कोई चीज़, उसे बोला गया है आयरॉनिकली। स्टर्न का मतलब होता है कठोरता के साथ पेश आना, सख्ती के साथ पेश आना, निर्दयता के साथ पेश आना, दैट इज कॉल्ड स्टर्न। अस्वेज का मतलब होता है कोई परेशान है, बहुत गुस्से में है तो उसको शांत करना, धीमा करना उसके गुस्से को, या फिर आग बुझाने की सेंस में इस वर्ड का यूज होता है एस्वेज्ड का। डिसवेट का मतलब होता है किसी को किसी काम को करने के लिए रोकना, कि वो काम ना करे, वो कोई कार्य ना करे, उसे रोकना, उसे मनाना, उसे बोला गया है डिसवेट। कन्फ्रंटेशन का मतलब होता है किसी बात को लेकर आपस में असहमति होना, विरोध, मुकाबला, आमना सामना होना, उसे बोला गया है कन्फ्रंटेशन। पेरिलस का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो हमारे लिए बेहद जोखिमपूर्ण हो, संकटों से भरी हो, खतरनाक हो, उसे बोला गया है पेरिलस। ट्रांसग्रेशन का मतलब होता है दूसरे की प्रॉपर्टी पर जबरदस्ती अतिक्रमण करना, घुसना, घुसपैठ करना या फिर नियमों या कानूनों की अवहेलना करना, उसे बोला गया है ट्रांसग्रेशन। वॉलेटाइल का मतलब होता है ऐसी स्थिति जो निरंतर से, ऐसी चीज जिसमें निरंतर परिवर्तनशीलता बनी रहे, अस्थिर होना, एकदम से अनस्टेबल, अनस्टेबिलिटी, उसे बोला जाएगा वॉलेटाइल। डोरमेंट का मतलब होता है निष्क्रिय होना, एकदम से बिना कोई क्रिया के इनएक्टिव होना, उसे बोला गया है डोरमेंट। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है साफ तौर पर देखी जाने वाली चीज, स्पष्ट तौर पर, साफ तौर पर, दैट इज कॉल्ड डिस्टिंक्ट। वे का मतलब होता है किसी से किसी तरह का कोई कंपटीशन करना, मुकाबला करना, प्रतिस्पर्धा करना, प्रतियोगिता करना, उसे बोला गया है वे। एथनिक का मतलब होता है किसी विशेष धर्म की बात हो रही है, विशेष जाति से संबंधित कोई बात की जा रही है, विशेष जाति या धर्म से संबंधित, उसे बोला गया है एथनिक। रिकेंट का मतलब होता है किसी चीज का खंडन करना, हमने कोई बात पब्लिकली बोली है तो अपना बयान वापस लेना, खंडन करना, अस्वीकार करना, उसे बोला गया है रिकेंट। गैफ का मतलब होता है अशिष्टता भरी बातें करना, बहुत बड़ी गलती हो जाना, ब्लंडर हो जाना, मिस्टेक, उसे बोला गया है गैफ। ब्लेटेंट का मतलब होता है खुले तौर पर, खुले तौर पर, खुलेआम, इसका यूज होता है नेगेटिव सेंस में, उसे बोला गया है ब्लेटेंट। एडिटोरियल में ये वर्ड यूज होता है ब्लेटेंटली करके। हॉस्टाइल का मतलब होता है अच्छी भावनाएं ना रखना किसी के प्रति, बुरा व्यवहार करना, शत्रुतापूर्ण व्यवहार करना, द्वेषपूर्ण व्यवहार करना, अनफ्रेंडली, उसे बोला गया है हॉस्टाइल। एडप्टेड का मतलब होता है भड़क उठना, किसी का गुस्सा, भड़क उठना या अचानक से किसी भी चीज का भड़क उठना, लावा फूटने की सेंस में भी इस वर्ड का यूज होता है एडप्टेड का। अगला शब्द है फैक्शन। फैक्शन का मतलब होता है कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें छोटे छोटे अलग अलग कोई गुट बन जाना, अलग अलग से कोई दल बन जाना, समूह बनना, जो एक दूसरे के एंटी हो, उन्हें बोला जाता है फैक्शन। बर्जनिंग का मतलब होता है किसी भी चीज का बड़ी तेजी से बढ़ना, फैलना, उसे बोला गया है बर्जनिंग। कंट्रैक्शन का मतलब होता है किसी भी चीज में किसी तरह की कोई कमी आना, घटौती होना।
रिडक्शन होना उसे बोला गया है कॉन्ट्रैक्शन। अल्बियट का मतलब होता है हालांकि, यद्यपि या तथापि, मतलब आल्दो। यान का मतलब होता है ऊन या सूती धागा। स्टिफ का मतलब होता है कठोर होना, कड़ा होना, एकदम मजबूत होना, सख्त होना, कठोर, दैट इज कॉल्ड स्टिफ। रिसेशन का मतलब होता है किसी भी तरह के व्यापार में या अर्थव्यवस्था में मंदी का दौर, स्लम्प आना। रोबस्ट का मतलब होता है स्वस्थ, एकदम मजबूत, तगड़ा होना, स्ट्रॉन्ग, पावरफुल। एडिबल का मतलब होता है ऐसी चीजें जिन्हें हम खा सके, जो हमारे खाने योग्य हों, उन्हें बोला जाता है एडिबल। ऑगरी का मतलब होता है भविष्य में क्या होने वाला है तो इसका पूर्व आभास हो जाना, भविष्यवाणी, उसे बोला जाता है ऑगरी। वनरेबिलिटी का मतलब होता है नाजुक, कमजोर होना, बिल्कुल से संवेदनशील होना। सोप का मतलब होता है किसी से अपना काम करवाने के लिए उसको रिश्वत देना, किसी तरह की फिरौती देना, घूस देना, उसे बोला गया है सोप। फ्री बीज का भी मतलब होता है मुफ्त उपहार देना, गिव अवेज, फ्री गिफ्ट, उसे बोला गया है फ्री बीज। वनरेबल का मतलब होता है संवेदनशील, नाजुक या कमजोर, अभी यह वर्ड आ चुका है। सेप्टिसिज्म का मतलब होता है अविश्वास या संदेहवाद, उसे बोला गया है सेप्टिसिज्म। रेजोनेट का मतलब होता है किसी चीज के अनुकूल होना, के समान होना, उसे बोला जाता है रेजोनेट, किसी की तरह होना। मैनिफेस्टो का मतलब होता है किसी राजनीतिक पार्टी का जो घोषणा पत्र होता है, चुनावी घोषणा पत्र, जिसमें ये बातें कही गई होंगी कि वो सरकार में आएंगे या वो सत्ता बनाते हैं तो ये कार्य वो करेंगे, इस तरह का प्रोमिस, इस तरह के आश्वासन, उसे बोला जाता है मैनिफेस्टो। विशिएट का मतलब होता है किसी चीज को रद्द करना, निरस्त कर देना, कैंसिल करना या फिर दूषित करना किसी चीज को, उसे बोला गया है विशिएट। एक्सर्ट का मतलब होता है सामान्य से अधिक प्रयास करना किसी कार्य को करने के लिए, उसे बोला गया है एक्सर्ट। इंड्यूसमेंट का मतलब होता है किसी को लालच देना, किसी तरह का प्रलोभन देना, उसे बोला गया है इंड्यूसमेंट। ऑब्लिगेशन का मतलब होता है ऐसे कोई काम जिन्हें करने की हमारी कोई कानूनी बाध्यता हो या नैतिक तौर पर हम उस कार्य करने के लिए हमारी वचनबद्धता बनती है, या नैतिक तौर पे हम वचनबद्ध है उस कार्य को करने के लिए, उसे बोला गया है ऑब्लिगेशन। एक्सचेकर का मतलब होता है सरकारी खजाना, निधि या भंडार, उसे बोला गया एक्सचेकर। फोरे का मतलब होता है नई नई शुरुआत करना, किसी पहला प्रयास करना, नई शुरुआत करना, प्रारंभिक प्रयास, उसे बोला गया है फोरे। क्वांटम का मतलब होता है किसी भी चीज की मात्रा, तादाद, क्वांटिटी, अमाउंट। ऑस्टेंसिबली का मतलब होता है जैसी स्थिति दिखे वास्तव में वैसी स्थिति ना हो, ऊपरी तौर पर या दिखावटी तौर पर, उसे बोला गया ऑस्टेंसिबली। टेस्टामेंट का मतलब होता है किसी भी चीज की इसके बारे में सबूत, गवाही, साक्ष्य या फिर वसीयत जो होती है, उसे भी बोला जाता है टेस्टामेंट। मोराटोरियम का मतलब होता है किसी गतिविधि पर अस्थायी तौर पर कुछ समय के लिए रोक लगा देना, उसे बोला गया है मोराटोरियम। फाइनेंस में, बिजनेस में इस वर्ड का यूज होता है लोन की सेंस में। पेनिट्रेशन का मतलब होता है कहीं पे एंटर करना, प्रवेश करना, उसे बोला गया है पेनिट्रेशन। प्रेशस का मतलब होता है बहुमूल्य, मूल्यवान होना, अनमोल होना, कीमती, उसे बोला गया है प्रेशस। लेक्यूने का मतलब होता है किसी भी चीज में किसी तरह की कोई कमी, खामी, कमियां, उन्हें बोला गया है लेक्यूने। अवर्ड का मतलब होता है दावे के साथ कहना, किसी चीज को निश्चय के साथ कहना, उसे बोला गया है अवर्ड। लीवे का मतलब होता है किसी भी चीज में किसी तरह की कोई कसर रह जाना, कोई छूट, कोई गुंजाइश, उसे बोला गया है लीवे। अनॉमली का मतलब होता है असामान्य, असंगत या बेमेल होना, उसे बोला जाता है अनॉमली। एनेक्ट का मतलब होता है नियम बनाना, कानून बनाना। एंडेवर का मतलब होता है भरसक प्रयत्न करना किसी काम को करने के लिए। क्विबलिंग का मतलब होता है छोटी मोटी बात पर बहसबाजी करना, लड़ाई झगड़ा करना, उसे बोला गया है क्विबलिंग। कजोल का मतलब होता है किसी को प्रलोभन देना, खुशामद करके अपना काम करवाना, उसे बोला गया है कजोल। सेलियंट का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, कोई पॉइंट होना, प्रोमिनेंट, महत्वपूर्ण, उसे बोला गया है सेलियंट। इंटेंट का मतलब होता है इरादा, हमारा क्या इरादा है, कहने का क्या अभिप्राय है, हमारी क्या इंटेंशन है, उसे बोला जाता है इंटेंट। तो ये लास्ट वर्ड था वीकली वोकैबुलरी के रिवीजन का। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।